Hello students of class 8 subject science chapter number 5 sounds. Today students, today's our topic is sound needs a medium for propagation. तो आइए आज हम ये जानते हैं कि आवाज़ जो है ये कैसे फैलती है, ये कैसे सफ़र करती है और इसको सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. Sound needs a medium to travel. यानी कि आवाज़ को सफ़र करने के लिए यानी फैलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. द मीडियम कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड. तो मीडियम क्या हो सकता है? गैस, लिक्विड या सॉलिड. तो इट कैन ट्रेवल थ्रू एयर मीन्स गैस, वाटर मीन्स लिक्विड एंड मेटल्स मीन सॉलिड. तो ये तीन चीज़ें हैं जिनके ज़रिए साउंड जो है ये सफ़र करती है, ये प्रोपगेट करती है. इट कैन हाउएवर इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम. ताहम ये खला के ज़रिए सफ़र नहीं कर सकती है. तो डिस्टेंस आइए हम विद एक्टिविटी से समझते हैं. आप इस फिगर में देख सकते हैं एक ग्लास टम्बलर है, उसके अंदर एक सेल है यानी कि एक सेल फोन है. तो लड़के के मुंह में आप ग्लास टम्बलर देखते हैं और उसके अंदर भी सेल फोन है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेटल ग्लास टम्बलर जो है, ये जो फिगर में आपको दिखाई देता है, ये बिल्कुल अंदर से ड्राई होना चाहिए. जब इसके अंदर हम क्या रखते हैं, एक सेल फोन को रखते हैं, तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए. तो उसके बाद फिर आप अपने फ्रेंड्स को ये इशारा करें, कहें कि आप इस पे रिंग कीजिए. तो या जब आपका फ्रेंड रिंग करता है तो आप होशियारी से उसे नज़दीक से सुने तो उसके अंदर से आपको आवाज़ आती है. तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये आवाज़ जो है ये एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन तक कैसे गई, ये थ्रू एयर ट्रेवल होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लड़के के मुंह में जो आप ग्लास टम्बलर देखते हैं, उसके अंदर भी क्या है, सेल फोन है. तो लड़के ने ग्लास टम्बलर को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, तो उसका जो ओपन है माउथ जो है ग्लास का, उसने उस पर अपना माउथ यानी मुंह रखा हुआ है ताकि उसके अंदर हवा दाखिल ना हो सके. तो डियर स्टूडेंट्स, फिर ये लड़का जो है ये क्या करता है, अपने फ्रेंड को इशारा करता है रिंग करने के लिए. तो ये जब उसे रिंग करता है तो उसके अंदर जो एयर होती है ये उसे क्या करता है, सक कर लेता है, यानी अपने अंदर ले लेता है. तो ऐसा करने से क्या होता है, तो जो ग्लास टम्बलर है उसके अंदर हवा जो है ये कम हो जाती है. तो उसमें से जो रिंग टून जो है वो भी क्या, उसकी जो आवाज़ जो है, रिंग टून से जो आवाज़ आती है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी धीमी पड़ जाती है. यानी कि जो पहले वाले ग्लास टम्बलर में जो रिंग टून जो थी वो थोड़ी उसकी आवाज़ ज़्यादा थी, इसमें आवाज़ जो है ये कम है. क्यों कम है? क्योंकि इसके अंदर एयर जो है, अमाउंट ऑफ एयर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. जब अमाउंट ऑफ एयर जो है ये डिक्रीज होता है तो उसके डिक्रीज होने से लाउडनेस जो है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वैक्यूम जो है, ये स्पेस जो है, खला जो है, उसमें जो है ये एयर जो है ये ट्रेवल नहीं कर सकती है. तो डिस्टेंस, उसके अलावा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि साउंड जो है ये वाटर में ट्रेवल करती है. तो डिस्टेंस आप फिगर में देख सकते हैं एक टब है, बाथ टब है और वो साफ पानी से भरा हुआ है. तो इस बाथ टब में एक हाथ में क्या पकड़ी हुई है, एक बेल. तो बेल को जब ये फिगर में जैसे दिखाया गया, आप अगर ऐसा करें तो आप उस बेल को क्या करेंगे, शेक करेंगे, हिलाएंगे,
तो ऐसा करने से वाटर में क्या होती है, साउंड पैदा होती है। तो उसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने एयर को वाटर सरफेस पे क्या करेंगे, टच करेंगे। तो टच करने से आपको पानी के अंदर से आवाज़ सुनाई देगी। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे जान सकते हैं। तो जो वाटर एनिमल्स जो हैं, जैसा कि व्हेल है, डॉल्फिन्स जो हैं, ये जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती हैं, इनको साउंड कैसे आती है, वाटर के अंदर ही ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे की आवाज़ जो है ये सुन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम आपको ये मालूम हो गया कि साउंड जो है ये पानी में ट्रेवल करती है। उसके बाद हम इस फिगर्स को देख के ये जान सकते हैं, और ऐसा हम करेंगे कि आप क्या करेंगे, एक मीटर स्केल लेंगे या एक मेटल रॉड लेंगे, तो उसको एक सिरे से आप पकड़ेंगे और दूसरा सिरा आप उसको अपने कान के साथ रखेंगे। तो एक सिरा जो आपके कान के साथ रखा हुआ है, तो दूसरा सिरा दूसरे बच्चे के हाथ में आप देख सकते हैं, तो वो अपनी उंगली से उसे स्क्रैच करता है। तो ये जब एक सिरे से स्क्रैच करेगा तो उसकी पूरी आवाज़ जो है वो मेटल स्केल जो है, मीटर स्केल जो है, उससे उसके ज़रिए कान में आपको पूरी आवाज़ सुनाई देगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप एक और फिगर देख सकते हैं। एक ये टेबल है, तो टेबल के एक सिरे पे एक बच्चा आपको दिखाई देता है जिसने अपना कान जो है वो टेबल पे रखा हुआ है, और दूसरे सिरे पे एक और लड़का आपको दिखाई देता है जो अपने हाथ से उसे टिक टिक कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी ऐसा जब करेंगे तो एक बच्चा या आप एक अपने हाथ से इस टेबल को टिक टिक करेंगे, तो अपना कान भी किसके साथ रखेंगे, इस टेबल की सरफेस पे, तो आपको पूरी तरह से आवाज़ सुनाई देगी। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि जो साउंड जो है ये सॉलिड में ट्रेवल करती है। इसके अलावा आप एक और एक टॉय टेलीफोन देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं, एक आप जो आपकी नोटबुक जो है उसके ऊपर जो हार्ड कवर होता है, उसको आप सर्कुलर फॉर्म में एक गोल गोल सा आप एक इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। एक बच्चे ने अपने मुंह के साथ रखा हुआ है और दूसरे ने अपने कान के साथ रखा हुआ है। तो बीच में से इन्होंने एक थ्रेड यानी एक धागे का इस्तेमाल किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो एक लड़का दूसरे लड़के को क्या करता है, वो इशारे में भी आप देख सकते हैं, ये साउंड देता है, ये आवाज़ देता है। तो इस जो ये उसे बात कहता है, तो ये बात उसको इस जो बीच में जो थ्रेड है, जो धागा जो है, ये थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो इसके ज़रिए उससे आवाज़ इसके कान में पूरी तरह से आती है। तो आप भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो आप भी जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो साउंड जो है वो इस थ्रेड से ट्रेवल करती है। तो इससे हमें मालूम हो गया कि आवाज़ जो है, साउंड जो है, ये सॉलिड्स में भी ट्रेवल करती है। तो हमारे पास 3 मीडियम आ गए, एक आ गई एयर, वाटर एंड सॉलिड। तो सॉलिड में आपने मेटल देखा, वुड देखी, तो इस तरह की और भी कोई बहुत सारी आप चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आवाज़ जो है ये ट्रेवल करती है। तो आज के लिए इतना ही।